जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक शहर हैदराबाद की बहुत ही मशहूर व मारूफ हस्ती जिसका नाम है मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब, जो कि पेश कियासी करते हैं कि कब इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा। इनकी जो है कुछ हद तक इनकी बात, इनकी पेशन गोई सही हो जाती है। तो बहरहाल आज जो है एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं हमारे मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब। इनका ये कहना है कि इसी महीने की 9 तारीख के दिन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। अब कौन जीतेगा, अब जो है मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब कहेंगे कि कौन जीतने वाला है। और इससे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट कहाँ गुम हो गए किसी को पता नहीं चला। जब भी कोई ज़रा से भी बीजेपी के खिलाफ यूं तो हो जाता है तो मानो उसका पत्ता गुल हो जाता है। अब बहरहाल जो है फिर से इलेक्शन होने वाला है। अब इस वक्त जो है अपोजिशन पार्टी भी जो है बड़ी पावर में है हमारे देश में। राहुल गांधी भी जो है एक्टिव मेंबर बन चुके हैं। उनको भी देखने के लिए, उनको भी सुनने के लिए देश पूरा बेचैन है। अब जो है अपोजिशन पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की जानिब से एक कैंडिडेट को चुना गया और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे साउथ से वो कैंडिडेट है जिनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज भी रह चुके हैं। और साहब अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका। आप जो पेश कियासी करने वाले हैं कि पी सुदर्शन रेड्डी साहब जो है इस बार वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन ताकतवर बीजेपी है। आप ये कैसा कह सकते हैं कि भाई बी सुदर्शन रेड्डी ही इलेक्शन जीतेंगे? मैं दुआ कर रहा हूँ साहब, ये 25 तारीख से दुआ कर रहा हूँ मैं, 25 अगस्त से, कि मेरे को ऐसा कोशिश हो रही मेरी, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। इन्हों आए तो ज़रा सुकून होता। जब मोदी का आदमी था तो सब महंगाई हो गई, पूरी नौकरियां नहीं, कुछ नहीं, सब परेशानियां हैं पूरे इंडिया में। अगर इन्हों आ गए तो थोड़ा पब्लिक को उम्मीद हो रही कि सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे इंडिया के जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी जो है हटने से पहले कुछ अच्छे कारनामे कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी रिजिग्नेशन ले लिया गया। उनकी तबीयत खराब है, इस तरह से इशू बना दिया गया, वो गलत है सर, कर दिया वो गया। गलत है, गलत है। उनको दबाव पड़ के उन्होंने रिजाइन दे दिया। सुबह से अच्छे से, शाम में अचानक फोन आया, क्या आया, आदमी को रिजाइन दे दो, बोले खामोश दे दिया उन्होंने। उसके बाद किधर गए, क्या है, अभी तक पता नहीं चला। उन पे मुंह बंद करो बोल के हटा दिए, क्या है नहीं मालूम। ऐसे कई लोगों को हटा दिया। अभी अडवाणी खामोश बैठे हुए, मुरली मोहन जोशी खामोश बैठे हुए, इन्होंने भी हट के खामोश बैठे हुए, कुछ बयान नहीं दे रहे। अब देखिए साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो है बी सुदर्शन रेड्डी साहब है, जो जिनका ताल्लुक हमारे तेलुगु स्टेट से है, साउथ से है। अब देखने वाली बात ये होगी कि साउथ से जो है हमारे बी सुदर्शन रेड्डी साहब हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि एनडीए की सरकार में जो अलायंस में है, खासकर तेलुगु देशम पार्टी, अब तेलुगु देशम पार्टी जो है किसको सपोर्ट करेगी? बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेगी या नहीं तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी? क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को भी देखना है कि हमारा साउथ का आदमी है, यही वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। इस तरह का इरादा अगर चंद्रबाबू नायडू कर लेते हैं तो मानो इनकी जीत पक्की है। अगर नहीं, चंद्रबाबू नायडू जो है बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर तो मुश्किल होगा। सही नहीं साहब, ये सीक्रेट बैलेट पेपर है। अच्छा, कौन किसको वोट डाल रहा नहीं मालूम होता, ये एक बहुत बड़ा राज है। अब कोई चेकिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, साइन नहीं मार रहे हैं, कुछ भी नहीं मार रहे। जो चाहे, हाँ जो चाहे वोट डाल देते। हम आपको ही दिए सब बोलते, अच्छा आपको ही दिए बोलते। आज दावत भी हो रही वहाँ, पूरे बीजेपी के एमपीओ की दावत हो रही, जबरदस्त। अच्छा। दिल्ली में जबरदस्त दावत हो रही। सब कुछ जो है, कितने आदमी आए दावत में, काउंट कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, वो हिसाब से आज जीत लिए बोल के आज ही ऐलान कर देते बोला। अच्छा, ये वोटिंग कल है, मगर आज ही आदमियों को गिन लेते पूरे। अच्छा। 425 हो गए बोलते, जीत गए बोलते थे, जीत गए बोल रहे थे। अबे 425 दावत खा के भी धोखा दिया। हाँ ये बात सही है, सही है। वैसी होने वाला है। अभी आज जो हो रहा है, दावत खा लेके सब हाथ धो लेके चले आते, खाली तुम लोग काउंटिंग कर लो बोलते हो ना। अच्छा। और हम दूसरे दिन जाके सुबह में मार देते हो। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अब बीजेपी पार्टी की दावत चल रही है दिल्ली में, क्योंकि हमारे बीजेपी पार्टी यानी एनडीए सरकार ये देखना चाह रही है कि कितने एमपी इनको सपोर्ट करते हैं, कितने नहीं करते हैं, जिसका जायजा लेने के लिए एक स्पेशल दावत रखी गई। लेकिन जो है नमक खराबों की भी कमी नहीं है, दावत खाने के बाद भी किसको वोट देंगे पता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि रफीक साहब की बात सही हो जाए।
बी सुदर्शन रेड्डी साहब 22% बन भी जाए, ऐसा भी हो ऐसा सकता हो है। सकता है। खैर आपकी दुआ रंग लाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करिए आप भी। जज़ाक। डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।